हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आर्केडा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिवानी के बारे में, जो कि हरियाणा का एक ज़िला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले कवर करेंगे। ये हमारी 15th वीडियो है। लास्ट 14th वीडियो में हमने कवर किए हैं हरियाणा के 14 ज़िले। अब हम बात करेंगे भिवानी। भिवानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। ठाकुर भीम की पत्नी भानी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। भिवानी का पुराना नाम है भानीग्राम। भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है और मिनी क्यूबा, वस्त्र नगरी भी इसके अन्य नाम हैं। भिवानी रोहतक मंडल में है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा की स्थापना हुई थी, उस समय हरियाणा में 4 मंडल थे। एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। ये हमारा रोहतक मंडल है। लास्ट 3 मंडल हम कवर कर चुके हैं, जो कि थे अंबाला, करनाल और हिसार। ये 4th मंडल चल रहा है। कौन से जिले हरियाणा के कौन से मंडल में आते हैं, ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विधानसभा सीट भिवानी में 4 है। भिवानी, लोहारू, तोशाम, बवानी खेड़ा। बवानी खेड़ा ऐसे रिजर्व है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि हरियाणा में 17 जिले ऐसे रिजर्व है। 5 जिले ऐसे हैं जिसमें कोई भी विधानसभा सीट ऐसे रिजर्व नहीं है, अभी तक आए नहीं हैं। आने वाले दिनों में हम उनके बारे में भी जानेंगे। रक्षाबंधन पर भिवानी में बाबा खेड़े वाले का मेला प्रतिवर्ष लगता है। धर्मार्थ न्यासों का शहर भिवानी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी द्वारा पहले भी, कि धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं, तो भिवानी को कहते हैं। भिवानी के गाँव नौंधा में सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। 2014 में भिवानी में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, भिवानी में है और इसकी स्थापना 2014 में की गई। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रणवीर सिंह महिंद्रा का संबंध भिवानी से है। भिवानी के केरू में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। इसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, भिवानी के केरू में है, जिसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। तोशाम के पंचतीर्थ जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तोशाम में एक पंचतीर्थ नामक स्थान है जिसका संबंध भगवान विष्णु से है। भिवानी में सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम है। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। इसकी स्थापना पंडित सीताराम जी ने की थी। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में स्थापित की गई। राधा स्वामी सत्संग व्यास दिनोद भिवानी, जहां स्टार स्मारक है। राधा स्वामी सत्संग व्यास दिनोद भिवानी में है। भिवानी की जूही नहर परियोजना की लंबाई 170 किलोमीटर है। यह रेवाड़ी भटिंडा रेलवे लाइन के पास भिवानी को सिंचाई प्रदान करती है। जूही नहर कहाँ पर है, ये भिवानी को सिंचाई प्रदान करती है। आप ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। 2008 में इस नहर का नाम बदलकर बंसीलाल नहर रख दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बंसीलाल नहर का पुराना नाम क्या है। जूही नहर है इसका पुराना नाम, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। भिवानी की लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना, जिसका अन्य नाम है इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। नहर का पुराना नाम और उसकी लंबाई आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, और कौन से एरिया को सिंचाई प्रदान कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भिवानी की शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। ये 3 नहर है, जूही नहर, बंसीलाल नहर के नाम से जिन्हें जाना जाता है, लोहारू नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, और शिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना को बीएन चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नहर याद होनी चाहिए, इनकी लंबाई याद होनी चाहिए, इनके उपनाम याद होने चाहिए आपको। भिवानी का नौरंगाबाद योद्धेयों की राजधानी रहा है। इसका पुराना नाम प्राकृत नाद है। पुराने नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है।
यहाँ से योद्धयों के सिक्के व शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। भिवानी के तोशाम हिल्स में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। ग्रेनाइट पत्थर का यूज़ लोडी सिलावटा तथा घर के आगे जो नेम प्लेट वाला पत्थर लगता है उसमें यूज़ होता है। भिवानी के तोशाम की बिरादरी, जिसे पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, तोशाम की बिरादरी कहाँ है, तो ये भिवानी में है और इसको पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप। भिवानी में भूतों का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, घंटाघर मंदिर व देवसर मंदिर स्थित है। घंटाघर मंदिर और घंटेश्वर मंदिर, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है, घंटाघर मंदिर भिवानी में है, यह आप याद रखिएगा। भिवानी में छोटा चिड़ियाघर है जो 1982-83 में स्थापित किया गया था। भिवानी में हरियाणा का पहला स्वप्रेरित गांव सुई आदर्श गांव है। इस गांव को KL जिंदल ने गोद लिया है। सो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, हरियाणा का पहला स्वप्रेरित गांव कौन सा है, सो इसका नाम है सुई आदर्श गांव, ये नोट कीजिएगा आप। भिवानी के लोहारू का पुराना नाम लोहारूप है। समुद्रगुप्त कालीन तथा कुषाण कालीन सोने के सिक्के भिवानी के मीताथल गांव से प्राप्त हुए हैं। महात्मा गांधी 22 अक्टूबर 1920 को अंबाला डिवीज़न में कांग्रेस के मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी आए थे। यहाँ उन्होंने पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। सो यहाँ से नेशनल जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि गांधी जी ने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ शैतान शब्द का प्रयोग कब किया था, सो 22 अक्टूबर 1920 में किया था। कहाँ पर किया था, तो भिवानी में किया था, ये आप याद रखिएगा। हरियाणा में भिवानी का भीम स्टेडियम प्रसिद्ध है। भिवानी में रेड रॉबिन पर्यटन केंद्र है तथा बैया पर्यटन केंद्र है। भिवानी में टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 1943 में बिरला ग्रुप के द्वारा स्थापित किया गया। हरियाणा में NH52 भिवानी से तथा NH10 जो वर्तमान में जिसका नया नाम NH9 है का छोटा सा हिस्सा भिवानी से गुजरता है, ये याद रखिएगा। कप्तान हवा सिंह ने 1966 तथा 1970 में एशियन गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल किए। इन्हीं की याद में भिवानी में बॉक्सिंग क्लब बनाया गया है। बॉक्सिंग क्लब के संस्थापक जगदीश सिंह है, ये आप याद रखिएगा। भिवानी प्राक सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है जिसका नाम है मीताथल। मीताथल की खुदाई डॉक्टर सूरज भान ने करवाई 1968 में। सो यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राक सैंधव सभ्यता का स्थल भिवानी में प्रमुख स्थल का नाम क्या है, तो उसका नाम है मीताथल। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मीताथल की खुदाई किसने कराई थी, तो डॉक्टर सूरज भान ने कराई थी। मीताथल की खुदाई किसने और कब करवाई थी, सो इसका आंसर होगा सूरज भान ने 1968 में कराई थी। सो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यह आप याद रखिएगा। भिवानी में हवाई अड्डा 2013 में स्थापित किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई तथा बाद में 1981 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष BS आहूजा थे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना पहले चंडीगढ़ में की गई थी, बाद में इसको भिवानी ट्रांसफ़र किया गया। एट प्रेजेंट जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का हेडक्वार्टर है वो भिवानी ही है। पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो इनका नाम था BS आहूजा, ये आप याद रखिएगा। 10+2+3 प्रणाली 1985-86 से लागू हुई। वर्तमान में हरियाणा के अधिकतर प्राइवेट स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, तो ये याद रखिए। हरियाणा में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करने वाला जिला भिवानी है। सो क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ उत्पादित होता है, सो द करेक्ट आंसर इज भिवानी। आधुनिक हरियाणा के निर्माता लौह पुरुष तथा विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ में हुआ तथा इनका देहांत 28 मार्च 2006 को हुआ। चौधरी बंसीलाल के 3 नाम थे, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, लौह पुरुष और विकास पुरुष। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विकास पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसका उपनाम है, आधुनिक हरियाणा के निर्माता किन्हें कहा जाता है। इनका नाम आएगा चौधरी बंसीलाल, जिनका जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी में हुआ। चौधरी बंसीलाल 1968 से 1975 तक हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने।
सो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, हरियाणा के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी बंसीलाल बने। इन्होंने 29 नवंबर 1970 को पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था। हरियाणा देश का पहला राज्य बना था जिसके सारे जो जिले थे, सारे गांव में बिजली पहुंच गई थी सबसे पहले 1970 में। 29 नवंबर 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली पहुंच गई थी और इसका श्रेय जाता है चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल 1975 से 1977 के दौरान केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे, डिफेंस मिनिस्टर थे। 1984 से 1986 के दौरान केंद्र सरकार में रेल मंत्री भी रहे ये। चौधरी बंसीलाल 1986 से 1987 में हरियाणा के फिर से मुख्यमंत्री बने। सो ये आप ईयर याद ज़रूर रखिएगा। चौधरी बंसीलाल ने 1996 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 के दौरान मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा में शराबबंदी लागू की। सो शराबबंदी हरियाणा में किसने लागू की थी ये आप याद रखिएगा। 4 सितंबर 1887 में हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म केलंगा भिवानी में हुआ। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये जो शब्द हैं ये पंडित नेकीराम शर्मा के शब्द हैं। इन्होंने ये बात कही थी। अगर ऑप्शन आपके पास भिवानी ना हो तो करेक्ट आंसर रोहतक आएगा। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें अगर आपको भिवानी दिखे तो भिवानी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर भिवानी ऑप्शन में ना हो तो उसका आंसर करेंगे आप रोहतक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे आंसर। HSSC कुछ भी पूछ सकती है। पंडित नेकीराम शर्मा को 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान झज्जर से गिरफ्तार किया गया। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में भिवानी से संदेश नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। पंडित नेकीराम शर्मा 1917 में होम रूल लीग के सदस्य बने। सो ये नेकीराम शर्मा के बारे में आप याद रखिएगा। पंडित नेकीराम शर्मा ने सावधान समाचार पत्र 1925 में भिवानी से प्रकाशित किया। पंडित नेकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का घोर विरोध किया था। भारत के 24वें थल सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह, जिनका पूरा नाम है विजय कुमार सिंह, का जन्म भिवानी के बापोड़ा गांव में हुआ। भिवानी के बापोड़ा में एशिया का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स स्थापित किया गया है। यह 184 गांवों को पानी सप्लाई करता है, यह आप याद रखिएगा। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का जन्म भिवानी के शिवानी गांव में हुआ। विजेंद्र सिंह पहले भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने 2008 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इनका संबंध भिवानी से है। बनारसी दास गुप्ता, जिन्हें BD गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, 1975 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इनका संबंध भिवानी से है। भिवानी के देवराला में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है। सो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल आपको पता होना चाहिए हरियाणा में कहाँ कहाँ है। सो भिवानी के देवराला में नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया है अभी। मनीष कौशिक का जन्म देवसर भिवानी में हुआ। इन्होंने गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेल में बॉक्सिंग में रजत पदक हासिल किया। भिवानी के राधा कृष्ण वर्मा जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, सो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी राधा कृष्ण वर्मा का संबंध कहाँ से है? सो इनका संबंध भिवानी से है। इनके द्वारा नौजवान सभा का गठन किया गया था। हरियाणा में मशहूर समाज सेवी सेठ किरोड़ीमल भिवानी से है। अष्टकुंड तीर्थ भिवानी में स्थित है। तुलसीदास शर्मा दिनेश की प्रमुख रचनाएं भक्त भारती महाकाव्य, मतवाली मीरा, श्याम सतसई, सत्याग्रही प्रहलाद आदि हैं। सो इनमें से कोई भी रचना दे देंगे, ये पूछेंगे कि ये किन की रचना है। इनका संबंध भी भिवानी से है। तुलसीदास शर्मा का संबंध भिवानी से, ये याद रखिएगा आप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट भिवानी। भिवानी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर किए हैं। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकेरा स्टडी, AKERA और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इजीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं
जो भी आपने कमेंट कर रखे हैं उन पे हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे आने वाले 10 दिनों में। और अगर आप चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं सो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वो हम आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। सो थैंक्स अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ज़िले के साथ।